हेलो वेलकम बैक दोस्तों। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आरएसआई और एमएसीडी का कैसे यूज़ करेंगे हम लोग निफ्टी के अंदर। निफ्टी के चार्ट पर प्रैक्टिस करके देखेंगे, बैक टेस्टिंग करेंगे कि हमारा किस तरीके से आरएसआई और एमएसीडी मिलाकर हम कैसे अच्छी ट्रेड्स पकड़ सकते हैं। हम क्या क्या प्रॉब्लम्स देखते हैं, जैसे बिगनर्स को क्या दिक्कत होती है कि कहाँ बाय करना है, कहाँ सेल करना है। जहाँ से वो बाय करते हैं वहाँ से मार्केट गिरना शुरू हो जाता है, जहाँ वो सेल करते हैं मार्केट और ऊपर चलता चला जाता है। तो जो ये सारी जो प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो कैसे अवॉइड करनी है और किस जगह हमको ट्रेड नहीं करना है, तो कैसे हम इजी सेटअप्स इसके अंदर बाय सिग्नल्स कैसे पहचानेंगे, सेल सिग्नल कैसे पहचानेंगे, तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो के अंदर समझेंगे चार्ट्स की मदद से। ठीक है, तो आइए सबसे पहले चलते हैं चार्ट्स पर। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि एमएसीडी क्या होता है, आरएसआई क्या होता है शॉर्ट के अंदर। उसके बाद सीधे हम चार्ट्स पर ये देखेंगे कि कैसे ट्रेड्स लेनी है, कैसे बाय सिग्नल मिलेगा, कैसे सेल सिग्नल मिलेगा। ठीक है, तो इसके अंदर पूरा बैक टेस्टिंग करेंगे, बिगनर्स को बहुत मदद होने वाली है। तो वीडियो पूरा का पूरा एंड तक ज़रूर देखें और एंड में मैं आपको एक प्रो टिप भी देने वाला हूँ साइकोलॉजी से रिलेटेड, जो कि आपको एक हेल्प करेगा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कैप्चर करने के लिए और आपके माइंडसेट को बहुत अच्छा करेगा। तो वो चीज़ें हम लोग देखते हैं। ठीक है, अभी अगर फिलहाल देखो तो हम आरएसआई और एमएसीडी दो इंडिकेटर पे ही बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं एमएसीडी। एमएसीडी के अंदर अगर आप ये चीज़ देखोगे यहाँ पर, ये एमएसीडी जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है 12-26-9, तो हमने यही इसको रहने देना है, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं करने हैं। और आरएसआई अगर आप देखोगे यहाँ पर, आरएसआई आपका 14 है, 14 पीरियड का मूविंग एवरेज और 14 पीरियड का एवरेज है, वही इसको भी डिफ़ॉल्ट रहने देना है। ठीक है, तो इसके अंदर आपको क्या चीज़ें याद रखनी है, सबसे पहले तो आप ये देखो कि हिस्टोग्राम में मैं आपको शॉर्ट ब्रीफ कर देता हूँ कि हिस्टोग्राम क्या होता है और कैसे ये काम करता है। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमारा डायरेक्शन कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, मोमेंटम कैसा है, वो सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं। ज़्यादा हम थ्योरी में नहीं जाएंगे, सीधे प्रैक्टिकल यूज़ देखते हैं कि हमको क्या देखना है इसके अंदर। ठीक है, बिगनर को क्या कैसे चीज़ें पता चलेंगी कि कैसे काम करता है। अगर आप इसके अंदर देखो तो एक ये ब्लू लाइन दिख रही है और उसके नीचे एक ऑरेंज लाइन दिख रही है। ठीक है, ब्लू लाइन को कहते हैं हम एमएसीडी लाइन और ऑरेंज लाइन को कहते हैं सिग्नल लाइन। जब एमएसीडी लाइन, जब ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन को क्रॉस करती है तो उसको बुलिश क्रॉसओवर कहते हैं। और जब यहाँ पर ये वाला जो है ये बुलिश क्रॉसओवर कहलाएगा, जहाँ पर ब्लू लाइन नीचे की साइड से ऑरेंज लाइन को काटते हुए ऊपर जा रही है, तो ये हमारा बुलिश क्रॉसओवर हो गया। इसी तरीके से बियरिश क्रॉसओवर होता है, जहाँ ब्लू लाइन नीचे की साइड निकल जाती है और ऑरेंज लाइन ऊपर की साइड आ जाती है, तो ये हमारा बियरिश क्रॉसओवर होता है। ठीक है, इसको मिस इंटरप्रेट करते हैं बिगनर्स की यहाँ पर ये चीज़ मिल गई तो उसको तुरंत बाय कर लो और इसको सेल कर लो। कभी कभी ऐसा होता भी है कि आपको अच्छे ट्रेड मिल जाते हैं, लेकिन वो एक गलत हैबिट फॉर्म कर देता है और वो आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा लॉसेस करा सकता है। ठीक है, तो अभी आप ये ध्यान देना कि मैं जो चीज़ें आपको बताने वाला हूँ वो चीज़ें आप इस चीज़ में ध्यान दो। ठीक है, अभी इसके अंदर आप मैंने आपको ये ब्लू लाइन और ऑरेंज लाइन का मतलब बता दिया। अब सबसे पहले ये देखो कि ये हिस्टोग्राम होता है, ये जीरो लाइन होती है, ये जीरो लाइन होती है। ठीक है, इसके अंदर देखो कुछ कैंडल्स ग्रीन कलर की हैं डार्क और कुछ लाइट कलर की हैं। ग्रीन कलर मतलब कि ये यहाँ पर स्ट्रेंथ ज़्यादा है बायर्स की, और हल्के कलर में जो बनती जा रही हैं कि मतलब जो डाउन ट्रेंड में कैंडल्स बनती जा रही हैं, छोटी छोटी कैंडल्स बनती जा रही हैं, इसका मतलब ये है कि मोमेंटम यहाँ से वीक हो रहा है, स्ट्रेंथ कमजोर हो रही है। और रेड कैंडल्स बनने का मतलब ये है कि सेलिंग प्रेशर बढ़ रहा है रेड कैंडल्स के अंदर। और जैसे ही ये हल्के कलर में बनती जा रही हैं ये वाली कैंडल्स, अगर आप यहाँ पे देखोगे ये हल्के कलर में कैंडल्स बन रही हैं ये वाली, तो इसका मतलब कि जो सेलिंग प्रेशर है वो कम होता जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको बस इतना याद रखना है। और आरएसआई के अंदर आपको 50 याद रखना है। 50 के ऊपर अगर निकलता है तो एक बुलिश मोमेंटम हमको देखने के लिए मिल सकता है, प्रोबेबिलिटी बुलिश मोमेंटम की ज़्यादा बनेगी। और यही अगर हम एक चीज़ देखें कि जैसे ही आरएसआई का जो यहाँ से अगर आप देखोगे ये नीचे की साइड में निकलेगा तो आपको एक बियरिश ट्रेड मिलेगा। ठीक है, अभी सबसे पहला आपका कंडीशन क्या रहेगा कि निफ्टी जो है, जो आपका आरएसआई है, आरएसआई का आपका यहाँ पे 50 से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, ये 50 से ऊपर है। क्या यहाँ से इसने बुलिश क्रॉसओवर देना शुरू किया है? अगर आप देखोगे यहाँ पर एक बुलिश क्रॉसओवर भी यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, वो भी हमारा क्राइटेरिया कंफर्म हो रहा है। क्या यहाँ पे हिस्टोग्राम ग्रीन है? ग्रीन है, तो हम इस कैंडल के ऊपर यहाँ पर करीब ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, इस कैंडल के आसपास ट्रेड ले सकते हैं और स्टॉप लॉस हम लोग लेंगे 1% का। ठीक है, जिससे कि आपका अकाउंट खाली ना हो। 1% का आपको स्टॉप लॉस लेना है और उसको ट्रेल कब तक करना है? जब तक कि या तो उसको आप मूविंग एवरेज से ट्रेल कर लो। ठीक है, मूविंग एवरेज से नहीं करना है तो या तो फिर आप उसको आरएसआई की मदद की, आरएसआई अगर 50 के नीचे आएगा तो मैं इस ट्रेड से निकल जाऊंगा बाहर। जैसे कि आरएसआई इस कैंडल पर
यहाँ पर देखोगे तो यहाँ आ गया, तो आपको ये एक अच्छा यहाँ से आपने एक अच्छा मोमेंटम कैच कर लिया। ठीक है, तो ये आप आरएसआई की मदद से भी निकल सकते हो, या फिर आप इस तरीके से भी निकल सकते हो कि जो हिस्टोग्राम है अगर वो रेड दोबारा बनने चालू हो गया, मतलब कि यहाँ से सेलिंग प्रेशर बन सकता है और बुलिस की स्ट्रेंथ कम हो रही है इस जगह से, तो यहाँ पर आप इस जगह भी निकल सकते हो, क्योंकि इसके बाद में बहुत ज़्यादा कोई मोमेंटम ऊपर की साइड नहीं निकला। जो उसको देना था बुलिस मोमेंटम, वो इसने इस वाले पॉइंट से यहाँ तक दे दिया, इतना दे दिया। ठीक है, ये तो रहा हमारा बुलिस के लिए। अब हम देखेंगे कि सेल साइड के लिए हमारा सेटअप कैसे काम, सेल साइड की ट्रेड के लिए भी देख लेते हैं कोई सेल के लिए अच्छा सा सेटअप मिले जैसे कि। और इसके अंदर एक प्रो टिप भी दूंगा जहां आपको लॉस से बचने के लिए बहुत मदद मिलेंगी, आप सही ट्रेड आप पकड़ पाओगे। ठीक है, ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग देख रहे हैं इंट्राडे के लिए। अभी उसके ऊपर हाइयर टाइम फ्रेम पर भी देखेंगे जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पर इस जगह ये देखोगे, ये देखो यहाँ एक बियरिश क्रॉसओवर बना और कैंडल्स भी रेड होने लगी हैं। ठीक है, और आप अगर यहाँ पर देखोगे आरएसआई भी आपका 50 के नीचे आ गया। हमेशा याद रखना है 1% से ज़्यादा का लॉस नहीं लेना अपना ट्रेडिंग कैपिटल का। आपको चाहे हेजिंग करनी हो चाहे कुछ भी करना हो, क्योंकि अगर आपके पास में कैपिटल रहेगा तो ही आप ट्रेड लंबे समय तक कर पाओगे और अपने ट्रेडिंग सेटअप के ऊपर महारत हासिल कर पाओगे। आप सोचो कि मैं एक ही ट्रेड में सब कुछ कर लूँगा, ऐसा नहीं होता है। आपको 15 से 20 मतलब कि पेपर ट्रेड करके देखो या किसी भी छोटे स्मॉल अमाउंट से आप ट्रेड करके देखोगे तो आपको ये चीज़ें पता चलेंगी कि कैसे आपका सेटअप काम कर रहा है आपके लिए, और आप उसके अकॉर्डिंग सुधार कर सकते हो। ठीक है, तो एक पेपर जनरल आपको बनाना है कि मैंने ट्रेड क्यों लिया, तो वो सारे इमोशंस और सारी चीज़ें आपको उसके अंदर लिखनी है, तो ये चीज़ें आपको करनी है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे रेड कैंडल्स बनने लगे और एक बियरिश क्रॉसओवर बना, एमएसीडी लाइन ने ऑरेंज लाइन को नीचे की साइड काटा। ठीक है, ऑरेंज लाइन ऊपर चली गई और बुलिश लाइन जो आपका एमएसीडी ब्लू लाइन है वो नीचे की साइड आ गई और आ रहे थे। आप देखो कितना शानदार मोमेंटम आपको नीचे की साइड में मिला है। तो ये आपका हो गया इंट्राडे के लिए। अगर जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो उसको आप 1 आवर की टाइम फ्रेम पर देख सकते हो या 2 आवर की टाइम फ्रेम पर भी देख सकते हो। अगर हम 1 आवर की टाइम फ्रेम पर देखें जो लोग आपका स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छे मूव्स आते हैं इसके अंदर। अगर आपको मैं दिखाना चाहूँ, ये देखो आप यहीं पर, ये देखो जैसे ही मैंने इसको जूम इन किया सबसे पहला ट्रेड देखो मैं यहीं मिल गया। और ऐसा ही देखो यहाँ पर जो एमएसीडी है वो नीचे की साइड आ रहा है और आपका ये वाला देखो यहाँ पर इस जगह आरएसआई नीचे की साइड में आ गया 50 के, और हिस्टोग्राम भी रेड में लगा। तो आपको कितना अच्छा यहाँ पर मोमेंटम मिला। जिसने पुट बाय कर रखा होगा उसको यहाँ पे सडन प्रॉफिट मिल गया, और जिसने कि कॉल सेल कर रखा होगा, ठीक है, कॉल सेल कर रखा हो तो उसको बहुत अच्छा प्रीमियम थीटा डीके यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे थीटा डीके उसको बहुत अच्छा मिल जाएगा। ये आप देखो कि ये वाला जो सेशन है करीब आपका, मैं आपको बताता हूँ 22 अप्रैल से करीब 24 अप्रैल, 2 से 3 दिन के अंदर थीटा डीके जो वीकली एक्सपायरी होती है पूरा ही प्रीमियम मेल्ट डाउन हो जाता है उसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें, और आपका स्टॉप लॉस और हेजिंग पोजीशन भी रहनी चाहिए इन फ्यूचर, क्योंकि स्टॉक मार्केट ओवरनाइट बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है कि कोई अगर गलत न्यूज़ आ गई, नेगेटिव न्यूज़ आ गई तो वो एकदम से सडन गैप अप भी मिल सकता है। तो आपको रिस्क मैनेज करके चलना होगा हर तरीके से। 2 तरीके हैं आपके पास में रिस्क मैनेज करने के, या तो आप उसको हेज करो, उसके अगेंस्ट एक अलग पोजीशन बनाओ अगर आप ऑप्शन में काम करते हो, या फिर आप एक स्टॉप लॉस लो। स्टॉप लॉस के अंदर प्रॉब्लम ये रहती है कि अगर आपने स्टॉप लॉस लगाया और अगर वो गैप अप खुल गया तो वो स्टॉप लॉस आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन हेजिंग आपको इस चीज़ में प्रोटेक्ट करती है। आपका लॉस तो कम होगा लेकिन आपको प्रोटेक्ट करेगी। ठीक है, तो ये वन डे टाइम फ्रेम के लिए चीज़ें यहाँ पर हो गई। देखो छोटे छोटे स्विंग्स कितने अच्छे अच्छे ये स्विंग्स यहाँ पर करने के लिए मिल रहे हैं। ये देखो यहाँ पे एक सेल साइड का स्विंग है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर रहती हैं। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं कि कोई बाई साइड के लिए कोई भी सेटअप मिल जाए, लेकिन इस सेटअप में एक प्रो टिप भी मैं आपको देने वाला हूँ, वो वीडियो में के एंड में मैं आपको दूंगा, तो वो आप देखते रहिए। ठीक है, अब जैसे कि आप यहाँ पर देखो दोस्तों, एक बुलिश क्रॉसओवर बन गया, लेकिन आपको बुलिश क्रॉसओवर देखते ही ट्रेड नहीं ले लेना, क्योंकि आरएसआई यहाँ पर देखो आप 50 के बहुत नीचे चल रहा है। जैसे ही ये 50 के ऊपर निकला और आरएसआई आप देखो कि यहाँ पर क्या है कि एक ये पैटर्न भी ऊपर की साइड ही जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये आरएसआई 50 के ऊपर है और एमएसीडी लाइन ब्लू जो लाइन है वो ऊपर की साइड में है, ऑरेंज लाइन नीचे। तो यहाँ पर एक परफेक्ट सेटअप बन गया। यहाँ पर आपने इस चीज़ को ट्रेड लिया और ये एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पर कैच हुआ। ठीक है, और स्टॉप लॉस हमेशा 1%।
हमेशा आपको 1% से ज़्यादा नहीं देना है किसी भी ट्रेड के अंदर, तभी आप 20 ट्रेड ले पाओगे। अदरवाइज आप ट्रेड, आपकी कैपिटल ख़त्म हो जाएगी, आपका एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाएगा, आप अपने ऊपर रिसर्च नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो वो चीज़ें आप लोग ज़रूर याद रखना। ठीक है, और प्रो टिप के लिए मैं आपको बताता हूँ कि हमेशा एक चीज़ ये चेक करते रहना कि, क्योंकि कोई भी ट्रेड क्या जब भी काम करता है जब उसका ट्रेंड कंफर्म हो। आपको सबसे पहले ट्रेंड कंफर्म करना है 1 डे टाइम फ्रेम पर, ये तभी काम करेगा। अब जैसे कि आप देखोगे ये एक नेगेटिव ट्रेंड है, ये वाला एक नेगेटिव ट्रेंड है, तो आप इसके अंदर छोटे छोटे स्विंग्स ले सकते हो। 15 मिनट पे ले सकते हो, 1 आवर पे ले सकते हो, तो और 2 आवर पे ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये आपका डेली टाइम फ्रेम पर, अगर आप देखोगे डेली टाइम फ्रेम पर ये चीज़ें नेगेटिव ट्रेंड में। और अगर आप यहाँ पर, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर दोस्तों ध्यान देना थोड़ा, जैसे कि ये एक पॉजिटिव ट्रेंड में, तो आप इसके अंदर छोटे छोटे मूव्स आएंगे 15 मिनट पे, 5 मिनट पे, तो वो सारी चीज़ें अभी आप कैप्चर कर सकते हो उसके अंदर। लेकिन प्रो टिप यही है कि आप ये चीज़ ध्यान रखना कि मोमेंटम आपका क्लियर हो, आपका ट्रेंड क्लियर हो। अगर ट्रेंड क्लियर नहीं है तो कुछ भी डायरेक्शन आपको सही नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर ट्रेंड के आप अगेंस्ट पोजीशन लोगे तो वो ट्रेंड्स में आपको प्रॉफिट तो मिलेगा लेकिन छोटा मिलेगा, उससे आप डीमोटिवेट हो गए। तो हमेशा ट्रेंड के आसपास ही आपको जो ट्रेंड है उस समय वही लेना है। और जब ट्रेंड आपका नेगेटिव हो या फिर तो नेगेटिव साइड की ट्रेड लेनी है। ठीक है, जैसे कि आप देखो कि बहुत से टाइम क्या होता है कि मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है, तो वो रेंज को आपको ट्रेड नहीं करना। जैसे कि आप देखो यहाँ पर एक ये नेगेटिव ट्रेंड है, ठीक है, कितने अच्छे अच्छे यहाँ मूव्स मिले होंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखनी होंगी। और अगर हम बात करें साइकोलॉजी की, देखो जैसे कि ये वाला जो एक सेशन है, ये वाला, ये देखो यहाँ पर एक रेंज बाउंड है। ठीक है, रेंज बाउंड के लिए भी मैं आपको, आप किस मतलब कि आप प्राइस एक्शन पे काम करते हो या आप किसी इंडिकेटर पे काम करते हो, आप मुझे कमेंट में बताओ, तो फिर मैं आपको उसके अकॉर्डिंग ही आपको नया वीडियो बना के दूंगा कि आप उसके अंदर कैसे सुधार कर सकते हो। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखना। ठीक है, और आप ये चाहते हो कि जो चॉपीनेस होती है या फिर एक लैक लस्टर मोमेंटम होता है कि ना तो मार्केट ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, एक रेंज में फंसा हुआ, तो वो रेंज कैसे पहचानना है, जैसे कि ये वाला जो रेंज है ये कैसे पहचानना है, अगर आप जानना चाहते हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताओ, लिखो रेंज। ठीक है, रेंज इंडिकेटर आप इस तरीके से आप लिख के कुछ भी लिख दो तो मैं समझ जाऊंगा कि मुझे जो रेंज बाउंड सेशन होते हैं या फिर मार्केट फंसी रहती है तो उसको कैसे ट्रेड करना है और उसको कैसे पहचानना है। ठीक है, ये देखो कितना अच्छे अच्छे बुलिश मोमेंटम है, तो वो सारी चीज़ें आप कैप्चर कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप देखोगे ये एक बुलिश मोमेंटम है, ये एक सेल साइड का मोमेंटम होगा, क्योंकि और ट्रेंड कैसे पहचानना होता है, जहाँ अगर आप देखोगे स्विंग्स लोअर लोज बना रहा है तो वो नेगेटिव ट्रेंड में आ गया, जहाँ हायर हाइज बनते चले जा रहे हैं तो वो एक हायर ट्रेंड में हो गया। अगर आपको ट्रेंड पे वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे बताना, मैं आपको ये अगर आप लाइक करते हो तो मैं समझ जाऊंगा कि ये आपको ट्रेंड के ऊपर वीडियो चाहिए, तो मैं वो बना दूंगा। ठीक है, आपको उससे बिगनर्स को बहुत ज़्यादा मदद होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिगनर्स जो भी गलती करते हैं तो वो भी चीज़ें मैं आपको बताता चलूँगा। बिगनर्स क्या लूप में फंस जाते हैं, अगर उनका एक छोटा सा लॉस हो जाए तो वो हर, उनकी साइकोलॉजी क्या रहती है आप समझना, उनको लॉस हुआ, कोई बड़ा लॉस हो गया, उसके बाद साइकोलॉजी रहती है कि हम उसको कैसे भी करके तुरंत रिकवर करें। तो छोटे छोटे स्विंग्स आते हैं, छोटे छोटे मूवमेंट आते हैं, जो फॉल सिग्नल आते हैं, वो हर फॉल सिग्नल पे ट्रेड लेना शुरू कर देते हैं, जिससे कि उनका लॉस और बढ़ता चला जाता है। तो वो ऐसी गलती ना करें। ठीक है, एक पेशेंस के साथ में ट्रेड करें, डिसिप्लिन के साथ में ट्रेड करें, ट्रेड प्लान का यूज़ करें, तो वो चीज़ें उनको देखनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, बाकी अगर कोई भी अगर आपको इशू है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। और कोई भी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इस तरीके की वीडियो, एजुकेशनल वीडियोज़ आपके लिए लाता रहता हूँ और लाता रहूँगा। ठीक है, और हम किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में बाइंग या सेलिंग की सलाह नहीं देते हैं, किसी भी इन्वेस्टमेंट